दीपक में आप अमोघ शक्ति सुदर्शन चक्र के दर्शन कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न, क्या ये आकृति सिर्फ नारायण भक्तों के दीपक पर बनती है? नहीं भाई, ये नारायण भक्तों के साथ साथ अगर आप उनके किसी अंश रूप की भी पूजा कर रहे हैं, जैसे कि श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं, या बहुत सारे देवी देवता हैं जिन्होंने स्वयं धारण किया है, और आपने देखा भी होगा ये जैसे दुर्गा माँ ने भी धारण कर रखा है, और कई स्थानों पर अगर उनके क्षेत्रीय देवी देवताओं भी इसको धारण कर रखा है तो उनके दीपक पर भी ये जरूर बनेगा। क्षेत्रीय देवी देवता वो होते हैं जो वहाँ के नगर देवी देवता होते हैं, या किसी गांव के देवता होते हैं, या किसी शहर के देवता होते हैं, और वहाँ उनके पास भी अस्त्र शस्त्र देखते हैं तो उनके सिंबल भी बन जाते हैं। क्या सुदर्शन चक्र बनना हमारे घर में नेगेटिविटी का प्रतीक है? बिल्कुल भी नहीं। सुदर्शन चक्र का बनना आपके घर में पॉजिटिविटी और शक्तियों को संयुक्त करने का एक प्रतीक दिखाई देगा। आपकी शक्तियाँ बढ़ेंगी, आपकी भक्ति में रंगत आएगी। बहुत सारे प्रश्न हैं और मैं कुछ प्रश्नों को ही शामिल कर पाऊंगी, और प्रश्न आप सभी यूट्यूब पर ही पूछा करो। कई ने शॉर्ट वीडियो पे पूछा है, किसी ने लॉन्ग पर पूछा है, किसी ने व्हाट्सएप पर ही, तो आप लॉन्ग वीडियो पर प्रश्न जरूर पूछा करो। तो एक प्रश्न बड़ा ही अच्छा था कि जी हमारे को लगता है कि हमारे घर में पॉजिटिव शक्ति का वास है, क्योंकि दीपक पर बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनती हैं, और जब हम पूजा करते हैं तब भी हमें बहुत अच्छी ऑरा का महसूस होना, ठंडी हवा महसूस होती है। पर बहुत सारे लोग ये कह देते हैं हमें कि इतनी पूजा करने से घर में कष्ट आते हैं। तो क्या ये बात सच्ची है? बिल्कुल नहीं। अधिक पूजा करने से कष्ट नहीं आते हैं। ये सिर्फ अगर आपके जीवन में कष्ट लिखे हैं, आपके ग्रह कुंडली में लिखे हैं। अब देखो, हर घर में कम से कम 4, 5 या 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से किसी के जीवन में कोई ग्रह खराब होता है, किसी के कर्म में लिखा होता है कि भाई वो इतना ही पढ़ेगा, या उसका जेल जाने का योग होगा, या उसकी बीमारियों पर ज़्यादा पैसा लगेगा। तो ये उसकी कुंडली में लिखा होता है, और एक की कुंडली पूरे घर के सदस्य को प्रभावित करती है। ये सभी आप भी जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक के घर में एक व्यक्ति को कैंसर हो गया तो उसको दिखाने के लिए परिवार के अलग अलग सदस्य जाते रहेंगे, और उसकी कोई केयर भी करेगा, पैसे भी लगेंगे। तो आप देखो, एक व्यक्ति बीमार है, उसके साथ पर बहुत सारे व्यक्तियों को सहयोग देना पड़ता है, उसके अनुरूप भोजन बनना शुरू हो जाता है, टाइम टेबल और बहुत कुछ हो जाता है। अब वो ये कहेंगे कि हम पूजा भी करते हैं, दीपक पर आकृति भी बनती है, पर फिर भी हमें क्या लाभ प्राप्त हुआ? हमारे व्यक्ति को बीमारियां हो गई। तो ये देखो कि सिर्फ भगवान आपके कष्टों को या दुखों को दूर करने या उनको कम करने के लिए आपको शक्ति देंगे, ना कि उनको बिल्कुल दूर करेंगे। आप अगर भक्तों के चरित्र को भी देखो तो उन्होंने भी कहा है कि हम कभी भी अपनी बीमारी को भगवान से समाप्त करने के लिए नहीं कहेंगे, नहीं तो अगले जन्म में हमें फिर उसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले भक्ति देती है शक्ति, सभी चीज़ों से लड़ने की, खुश रहने की। तो ये मत सोचा करो कि पूजा का प्रभाव नेगेटिव आता है इसलिए आपके जीवन में दुख आए। जीवन में दुख तो आपके लिखे हुए हैं, वो सिर्फ काटने के लिए, सहन करने के लिए आप प्रभु के मार्ग पर चल पड़ते हैं, और कईयों का तो जीवन ही बदल जाता है। और हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर आप अलग अलग साधनाएं करते हैं, उससे अगर जैसे किसी के शनि की दशा है, जो शनि के पाठ करेगा तो दशा ज़रूर कम होगी, आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। कई व्यक्ति कहते हैं जी लक्ष्मी की कामना है तो लक्ष्मी चालीसा करो, उससे आपकी लक्ष्मी थोड़ी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, या आपके खर्चे कम होने शुरू हो जाएंगे। कुछ चीज़ें तो आपको अपने लिए करनी ज़रूर हैं। अब जो व्यक्ति शिव जी की पूजा करते हैं, हाँ, उनके में ज़रूर कहा जाता है
कि शिवजी ऐसे देव के देव हैं जो अल्प आयु को भी पूर्ण आयु में बदल देते हैं। उनका महामृत्युंजय का जाप भी करवाया जाता है। इसलिए तो मैं सदैव कहती हूँ कि भाई अगर आप अपने बच्चों का जीवन अच्छा चाहते हैं तो आप उनसे ओम नमः शिवाय का जाप कराएं, शिवजी पर जल चढ़वाएं और एक बेलपत्र अपने पुत्र के नाम से लगवाएं, आपको लाभ मिलेंगे। दीपक की आकृतियाँ तो जुड़ी हुई एक संकेत है, आप उन्हीं संकेतों को पूर्णता मान लेते हैं, उन्हीं को ये मान लेते हैं कि ये सब कुछ हो गया तो सब कुछ मिल गया। भाई ये तो एक संकेत है कि ये चीज़ है, पर उसको आगे बढ़ाना आपका कार्य है। आपका कार्य है उसको निरंतर देखना। और जो भी ये कहते हैं जी दीपक पर आकृति बन रही है, लाभ नहीं मिल रहा है, तो एक बार अपनी कुंडली ज़रूर दिखवाएं कि आप कौन सा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और वो लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। अगर आपका बुध खराब होगा तो आपको पैसे की कमी रहेगी, शुक्र खराब रहेगा तो आप पैसा भी कमा लोगे, फिर भी आपके पास सहूलियत ही नहीं आएगी, लग्जरी नहीं आएगी। बोलो जय श्री राम।